नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है मरुस्थल, अमृत राय जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर अपनी बेशर्म आदत से लाचार चोखे और मंगरू इस वक्त बैठे हुए हैं, वह एक अंधी गली में और भी अंधी कोठरी है। उस कोठरी में एक कुप्पी का टिमटिम प्रकाश है, जो अभी हाल ही में पीली पुती हुई दीवार पर गिरकर विकृत हो रहा है। इस रोशनी की ज़रूरत सिर्फ शराब की मात्रा समझ लेने के लिए पड़ती है। वहाँ उस बेहद खुरदुरे फर्श पर कुछ टूटी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, जिनकी टांगें ऊंची नीची हैं। कुछ एल्युमिनियम और चीनी के बर्तन, लाल नीली खाली बोतलें, कुछ हड्डियाँ, एक काई लगी सुराही, एक आध टूटी रकाबी वगैरह कुछ चीज़ें एक कोने में तितर बितर छितरी पड़ी हैं। साथ ही उस कमरे में ऐसी एक सीलन की बदबू है जो नए ये आगंतुक को पागल कर देती हैं। पर वही बदबू कड़े पियक्कड़ों, जिनके रुखड़े मिट्टी में अटे बाल, चेहरे की नपुंसक भीषणता, खूंखार बेजान बुझी हुई आंखें, बोतलों की संख्या, नीली उभरी नसों वाले हाथ, चुसे व्यक्तित्व इसके साक्षी हैं कि मस्ती में चार चांद लगाती है और वे उसे शराब की गंध का ही अंश मानते हुए सर्दियों से चले आ रहे हैं। जब चोखे और मंगरू ने 2 अद्धे मंगाकर सामने रख लिए, जिसमें ढांढस रहे, और चिकनी के लिए आध पाव तेल की काली करके भुनी हुई कलेंजियाँ भी रख लीं, चोखे ने उस हरामखोर से कितना कहा कि एक गुर्दा भी रख दे, पर ससुरा ना माना तो ना माना। भगवान जल्दी ही पूछे। कलवरिया का दढ़ियल मालिक देर का कुल्हड़ रख कर चला गया था। इस दम दोनों झगड़ रहे थे कि अधिक जली हुई कलेजिया कौन लेगा, चौकोर वाली चोखे लेगा कि तिकोनी। वे दोनों जब अपना कुल्हड़ चढ़ाकर अपने अधमरे सुरूर को चीर कर देखते थे, तो उन्हें लगता था कि इस सारी मुफसिली का कारण भगवान है, और वहाँ बांस की खुरदुरी कुर्सी पर बैठे हुए वे उसे बिना किसी खास ज्ञान अज्ञान के खूब पुख्ता तौर पर बुलंद आवाज़ में जली कटी सुनाते थे। और अंधेरी सड़ी हुई बदबूदार कोठरी में एक अटपटा खोह आ बैठता था। वहाँ पर सृष्टि को बेध कर अनेकों गालियाँ उठती थीं, उठकर उन कुज्जों में समा जाती थीं और बुल्लों की तरह फिर उठती थीं। जब चौखे और मंगरू कलवरिया से निकले, वे बेहद पी गए थे, इतना कि उनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। उनकी चमड़ी पर कालिक सी पुती हुई थी और वे अपने में ना थे। वे एक पैर आगे बढ़ाकर दूसरा रख ना पाते थे और लड़खड़ा जाते थे। वे मकान की भीतों से टक्कर तक खा जाते थे और उनका बदन छिल जाता था। और सारे सफ़र में वे एकाध बार अंशतः नाली में भी समा जाते थे। इसीलिए उनकी गति बड़ी धीमी थी और 15 मिनट के कोठरी से निकले हुए वे अब तक सिर्फ उस कलेजी की दुकान तक आ पाए थे जिसका जिक्र पहले हो चुका है, और जहाँ से उन्होंने दिन उधार खाया था कि उसने कलेजी देना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब वे अपने अपने घर पहुँचे, दिया जलने का वक्त हो आया था और चोखे के यहाँ 1 पैसे की मिट्टी के तेल के लिए तोबा तिल्ला मचा हुआ था, गोया बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। माँ 6 साल के बच्चे को मार मार कर राह अगोरने को भेज रही थी। देख, तेरा मुआ बाप पलटा कि नहीं। वह मुआ बाप जब लौटा, उस पर संतों का सा वैराग्य खेल रहा था। उसने बगैर किसी तूल तमाल के टेट में से सारे पैसे निकालकर पत्नी के हाथ में यूँ डाल दिए जैसे ठीकरे हों और अब तक हाथ में भारी हो रहे हों। उसने एक मचिया खींच ली और बैठ गया विषण। पत्नी ने मुंह की ओर निहारा और ताड़ गई कि कुछ पैसे कुल्हड़ों में बिला चुका है, पर उसने मुंह ना खोला
और समझौते की थाली लेकर दूसरे कामों में जुट गई। चोखे वहीं मचिया पर बैठा रहा। उनके उस बेताल बेसुर के चक्र में कोई रुकना पलटना ना था और वह चक्र अनवरत चल रहा था, एक ऐसे पथ पर जहाँ विषाद, अवसाद, प्रसन्नता, उल्लास, रंग, नाटक कुछ भी नहीं, और जो खाई खड्डू हैं भी, उन्हें भी सपाट और समतल मानते हुए ही आगे बढ़ना हो सकता है। उनकी उस ओछी गृहस्थी का भी एक व्यक्तित्व है। एक फूहड़ मकान है जिसके प्राणी उससे भी अधिक फूहड़ हैं। उस मकान का फर्श अत्यधिक फुसफुसी मिट्टी का है। मकान पर एक फूस का छप्पर है जो देखने की चीज़ ज़्यादा है और काम की कम, क्योंकि उसमें जो कुछ तिनके थे भी उनका बड़ा अंश लोगों की चिलम सुलगाने में खेत रहा। जो ही आया एक मूठा निकाल ले गया। एक कोने में एक खूब पैबंद लगी हुई छतरी टिका कर रखी है। उसके पास ही मोटर के टायर का टुकड़ा पड़ा है जिसे बच्चा उठा लाया है। कमरे भर में कपड़े टांगने की 3 रस्सियां बंधी हैं। कोई भी रस्सी पूरी नहीं है और किनारी सुतली और बाँध के मेल से बनी है। एक अलगनी से एक ढोलक टंग रही है जो इस वक्त ढीली पड़ी है क्योंकि 6 साल से उसे बजाने की नौबत नहीं आई। उसी ढोलक पर एक मजीरे का जोड़ा रखा हुआ था। वहीं अलगनी पर चोखे का पजामा रखा है जिसका आगा लाल चारखाने का है, पीछा नीली धारियों और दोनों टांगे मटमैली सफ़ेद हैं। वह चोखे की एक मैली कुचैली टोपी रखी है। एक कोने में एक झाड़ू रखी है जिसकी बहुतेरी सींकें झड़ चुकी हैं। एक जगह धरन से साइकिल का एक विगलित ट्यूब लटक रहा है। कमरे के बीच 6 साल के लड़के का खटोला है। उस खटोले पर इस वक्त खीरे बिखरे पड़े हैं जो सूख गए हैं। वहीं एक 3 पैसे वाली गेंद रखी है जिस पर अंग्रेजी का के लिपा पुता है। वहीं एक पैसे वाली सारंगी है और एक बिगुल जो अब लाख फूकने पर भी नहीं बोलता। माँ की गृहस्थी 3 वर्ग गज में विकीर्ण है। उसमें हल्दी, सोंठ, सेंधा नमक, सिलबट्टा, जिसको टकवाने की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है, सभी है। वहीं एक पीपल के पत्ते पर चूना और कुछ सड़ी खदरी हुई सुपारियां रखी हुई हैं जिन्हें तबीयत उबने पर अधेड़ दंपति खा लेते हैं। चोखे कहीं से बिस्कुट का एक बड़ा डब्बा पा गया था। वह अब एक आले में रखा है। एक ताक पर एक लाल नीली पेंसिल रखी है जिससे 10 साल के बड़े लड़के ने आसपास खूब खचा रखा है। बेसिर पैर की हजारों रेखाएं। पास ही एक तवा रखा है जिसके बीच छेद है और जो अब माँ की गृहस्थी से काला पानी है। एक लकड़ी का मोटा लट्ठा रखा है। पास ही एक कुल्हाड़ी रखी है। दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और इस तरह खाँव खाँव करते हैं जैसे बंदर के बच्चे हों। माँ ने हांडी में पकाने को कुछ रख छोड़ा है और वह इन छोकरों की लड़ाई पर खींच रही है। एक संग ही लड़कों को गुर्राकर चीख पड़ती है और फिर पति की ओर देखकर, कैसे हो, 2 बच्चे भी नहीं संभाल पाते, कैसे बैठे हैं, जैसे बुद्ध भगवान हो। इस पर उसे एक विचार सूझता है और वह कहती है, हाँ नहीं तो, जैसे बुद्ध भगवान हो। नहीं नहीं, बुद्ध नहीं, बुद्धू। और उसने चोखे के मुख की ओर देखकर चाहा कि समझौते के तौर पर उसे हंसाकर हंस दे, पर वह ठिठक जाती है और चोखे के मुंह का गिरा हुआ रुक्ष भाव देखकर हंस नहीं पाती। घर में एक खा डालने वाली नहुसत फैली हुई है। चोखे की पत्नी उसका सुखद अंत करने को उतना ही उत्सुक है जितना दोनों लड़के एक दूसरे को काटने को। पर चोखे की मुद्रा को देखते हुए वह पाती है कि ऐसा संभव नहीं है और इस सारे फैलाव और संकोच, संघर्ष, कोलाहल, अनैक्य के बीच अनसुथरे फूहड़पन से बोझिल वातावरण में उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। चोखे चुपचाप बैठा है उसी मचिया पर
और कितने ही घंटे यूं ही बीत जाते हैं, बीत जाया करते हैं। बीते ना तो हो क्या। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी मरुस्थल का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी मरुस्थल पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।